जहां दौलत, ताकत और इबादत का एक नया रंग दिखाई देता है, जहां लोग सूरज के सामने सजदा करते थे और जहां ताकत और अक्ल दोनों का मरकज मलिका बल्कीस थी। इस वीडियो में आज हम ऐसी कहानी को बयान करेंगे जिसको आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन उस तफसील का आपको मालूम ना होगा जो आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली कुरानी सीरीज की कोई वीडियो मिस न हो जाए। यमन का कदीम शहर सबा, ये वो सरजमीन थी जो अपने बागात, नहरों और तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। इस इलाके को देखकर यूं लगता था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो, लेकिन दौलत और खुशहाली के साथ साथ यहाँ एक गहरी गुमराही भी मौजूद थी। ये लोग सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज तुलुआ होता तो हजारों लोग जमीन पर झुक जाते और सूरज को सजदा करते। कुरान की सूरह नमल आयत 24 में यही जिक्र मिलता है कि बल्कीस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थी। मलका बल्कीस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरअसरार थी। इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल और रिवायात मिलते हैं। The queen is born. She is a child of prophecy. कहा जाता है उसके वालिद यमन के इलाके में एक अजीम बादशाह थे। दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी हुकूमत को मजीद मजबूत देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता लिखा था जिसे कोई समझ न सका। रिवायात के मुताबिक उस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उसी औरत के बतन से बल्कीस की पैदाइश हुई। वक्त गुजरता गया और बल्कीस अपने वालिद की वफात के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी, बल्कि पूरे सबा की मलका बन चुकी थी। मलका बल्कीस ने अपनी अकल और हिकमत से इस अंधी कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और गैर मामूली बादशाहत अता की थी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये वो वाहिद बादशाहत थी जिसमें कायनात की मुख्तलिफ मखलूकात एक ही परचम तले जमा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफों में मौजूद थे, लेकिन अचानक उनकी नजर एक कमी पर पड़ी। हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा हुदहुद कहाँ है। अगर वो बगैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, मगर अगर उसके पास कोई ठोस दलील हुई तो मैं उसे मुआफ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो नन्हा